Welcome students to Namaste Physics with God sir. In this series we have G NEET पाठशाला और आज बच्चे पीरियड 11 हम कर रहे हैं. पीरियड 10 तक बच्चे हमने बहुत सारे मिस्टेक्स देख लिए और पीरियड 11 में बच्चे मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको बहुत आसानी से बिना इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना. और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें बच्चे बहुत परेशान रहते हैं और नीट में और जी मेंस में ज़रूर आता है, उसको भी आप देखें. तो बच्चे ये शॉर्ट तरीके से समझ लो, मिस्टेक्स मत करना. उस बच्चे ज़्यादातर इन क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं और वो सोचते हैं पता नहीं कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन लगेगा क्या. तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है क्वेश्चन छोड़ना. क्वेश्चन ना छोड़ो क्योंकि इसका बहुत सिंपल मेथड मेरे पास है. तो चलिए बच्चे, पीरियड 11 में आपको बहुत सिंपल तरीके से फ्लूइड चैप्टर की कुछ चीज़ें बताऊंगा जो बहुत ही आपको काम करेंगे. तो लेट अस गो टू द लेक्चर. तो पीरियड 11 में बच्चे एक तो क्वेश्चन होता है फ्लूइड के अंदर, आपसे पूछा जाता है कि बताइए व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स. एक इस तरह का क्वेश्चन आता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स. और डराने के लिए बच्चे आपसे हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन सरफेस, कार्व्ड सरफेस दे देता है वो डराने के लिए, ऑन ए कार्व्ड सरफेस. तो इसका कुछ टेंशन बिल्कुल मत लेना. कोई भी कार्व्ड सरफेस ले लेते हैं, जैसे आपने एक कार्व्ड सरफेस, एक जैसे सिलेंडर लेते हैं, इस सिलेंडर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है. तो एक पीस ये है और सपोजिंग ये इसकी रेडियस आर है. सिलेंडर तो पूरा था ना, तो उसका मैंने 4 पीस में कट कर दिया है. ये भी आर है और यहाँ बच्चे पानी है, ठीक है. इधर आपके पास लिक्विड है ये. अब आपसे पूछ रहा है कि जो वाटर है ये कितना इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा है. तो बच्चे आपको करना क्या है, आपको लेना है इसका वर्टिकल सरफेस. ये सरफेस लेनी है. इस वर्टिकल सरफेस का बच्चे आपको देखना है सेंटर ऑफ मास, या सेंटर मान लो बस, वर्टिकल हाइट सेंटर वाली. तो सेंटर का बच्चे ये मान लिया सेंटर है, ठीक है. ये सेंटर है. यहां से फ्री सरफेस से ये डिस्टेंस माना yc है. लिक्विड जो पानी है उसकी डेंसिटी रो है. ये जो बच्चे वर्टिकल, ये जो एरिया है, ये जो एरिया आपको देख रहा है, निकालना बच्चे इस कार्व्ड सरफेस पर है. ये जो कार्व्ड सरफेस है, लेकिन आपको जो लेना है बच्चे वो वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरिया ये लेना है. इसको हम लिखते हैं ए वी. वी माने वर्टिकल. वर्टिकल इंटीग्रेशन मत करना है इसको, वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरिया ले लो. वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरिया हमने ले लिया, ठीक है. तो अब आपके पास जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दैट इज इक्वल टू, जैसे प्रेशर इनटू एरिया. प्रेशर होता है एच रो जी, वाई रो जी. बस वाई जो है बच्चे सेंटर का निकालना, जो आपका वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरिया उसका सेंटर पॉइंट. तो ये होगा प्रेशर इनटू वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरिया. अब मुझे बच्चे बताओ यहाँ पर कितना है. तो वाई सी कितना है बच्चे, ये आर बाई 2. तो यहाँ पर हम लिख देंगे आर बाई 2 इंटू रो इंटू जी इंटू वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरिया कितना है, ये आपके पास बन गया स्क्वायर. तो ये हो गया आर स्क्वायर. इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं. और दूसरा ले लेते हैं, एक और लेकर दिखा देता हूं मैं. सपोजिंग आपके पास एक सेमी सिलेंड्रिकल कार्व्ड सरफेस है, दिख रहा है ये, और यहां बच्चे पानी है ये. अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स. हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन कार्व्ड सरफेस. हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन कार्व्ड सरफेस. बच्चे ये जो है ये आपको दिख रहा है 2r, रेडियस दिख रहा है ना, उसका डबल. तो ये आपके पास रेडियस ऑफ सिलेंडर हो गया. ये सपोजिंग लेंथ है और ये हो गया बच्चे इसका रेक्टेंगल, ठीक है. ये ऐसे. तो आप बच्चे बताओ कि इसका सेंटर बच्चे ये हो गया डिस्टेंस वाई सी.
तो सेंटर जो है बच्चे उसका डिस्टेंस फ्री सरफेस से कितना हो जाएगा, L/2। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो लगा दैट इज इक्वल टू एवरेज प्रेशर वाई रो जी, इसको एवरेज प्रेशर भी कह सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरिया। तो बच्चे ये एरिया है वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरिया, ये तो ये हो गया बच्चे L/2 इंटू रो जी मल्टीप्लाइड बाय 2R इंटू L। इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। एक और चीज है बच्चे जिससे बच्चे बहुत टेंशन में रहते हैं, वो है कि सपोजिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल को यूज करते हुए, तो आर्किमिडीज से डरने की बात नहीं है। आर्किमिडीज मेरे तो न्यूटन थर्ड लॉ लगता है। किसी बॉडी को पार्शियली या कंप्लीटली इमर्स करते हैं किसी लिक्विड में, तो बच्चे जितना वॉल्यूम उसका इमर्स्ड है उतने वॉल्यूम का लिक्विड को डिस्प्लेस किया, तो उसका जो वेट है यानी कि एक्शन क्या हो गया, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो फोर्स का रिएक्शन फोर्स है, तो इसका मतलब उतना ही थ्रस्ट है, उतने अप थ्रस्ट है। लिक्विड पर थ्रस्ट भी उतना लगेगा और बॉडी पर अप थ्रस्ट भी उतना लगेगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ जैसा लगता है मुझे तो। चलिए अब बस जो मुझे बताने वाला हूं वो ये है कि जब भी किसी आइस जब फ्लोट कर रही है, सपोजिंग वाटर में आइस फ्लोट कर रही है, तो आइस बाद में कन्वर्ट तो वाटर में हो जाएगी। तो उसमें ध्यान रखना कि आइस फ्लोट कर रही है अप टू द ब्रिम, पानी अब तक है, पिघल जाएगा उसके, उस पर चेंज नहीं आता है उसके लेवल पर। सिमिलरली आइस के अंदर मान लीजिए कोई वुडन पीस है, कॉर्क का है, वो चीज डाल दिया जाए तब भी आइस मेल्ट होने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि ध्यान रखना है कि आइस के अंदर ऐसी चीज जो पानी में फ्लोट कर सकती है वो डालने पर आइस मेल्ट होने के बाद भी लेवल पर कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि आइस के अंदर हम ग्लास मार्बल रख देते हैं या फिर एक मेटेलिक रिंग रख देते हैं, मेटेलिक का पीस रख देते हैं, तो मेटल का जो पीस है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो बच्चे पानी में सिंक हो जाती है, तो उसका एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डेंसिटी है। तो जब भी वो आइस मेल्ट होगी तो हमेशा वाटर लेवल फॉल होगा। तो मैं आपको दिखाता हूं कि कितना वाटर लेवल फॉल होगा, ये मैं आपसे निकालता हूं। वाटर कितना फॉल होगा, वाटर लेवल कैसे निकालते हैं इसको, ठीक है, इन्हें भी कर, हो सकता है उसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया भी हो। तो इसके लिए बच्चे मैं ऐसा करता हूं, आपको कुछ डायग्राम बनाकर दिखाता हूं। ये देखिए कि हमारे पास बच्चे ये ओरिजिनल, सपोजिंग ये ओरिजिनल लेवल है वाटर का, ठीक है, ये आपके पास इतना लेवल वाटर का है। इसके अंदर बच्चे हमने कोई ये आइस, एक मिनट, ये आइस पीस, ये आइस है, आइसबर्ग है, और इसके अंदर बच्चे मैंने कोई मेटल का पीस भी डाल दिया, ये मेटल है। तो इससे बच्चे सपोजिंग लेवल में चेंज इतना आ गया, तो ये सपोजिंग जो वॉल्यूम है ये V1 है। अब बच्चे मेटल जो है, मेटल पीस, इसका मास m मान लें, आइस जो है बच्चे इसका मास कैपिटल M मान लेते हैं। अब आपको पता है कि ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, नेट वेट बच्चे m प्लस एम जी, नेट वेट नीचे लग रहा होगा, वेट जो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रहा है, नेट वेट तो जीरो होगा। अब थ्रस्ट बच्चे इस पर लग रही होगी बॉयंसी। बॉयंसी क्या होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, कितने वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस किया, V1 वॉल्यूम का। तो बच्चे ध्यान रखना m प्लस एम इंटू जी इज इक्वल टू V1 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। समझ में आ रहा है। तो बच्चे जो V1 है, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, दैट इज m अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस कैपिटल M अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये बच्चे इनिशियल वॉल्यूम है जो आपका डिस्प्लेस हुआ है। अब ये कंप्लीटली बच्चे मेल्ट हो गया, आइस, आइस यदि कंप्लीटली मेल्ट हो गया, आइस कंप्लीटली मेल्ट्स, तो आइस मेल्ट होने के बाद आपको पता है कि पानी में कन्वर्ट हो गया होगा। तो बच्चे ये ओरिजिनल वॉल्यूम तो ये है, सपोजिंग ये H1 है। अब ठीक है, ये बच्चे हो गया यहां तक H1 डैश। अब बच्चे सपोजिंग इतना फाइनल वॉल्यूम ये हो गया, एक्स्ट्रा एडिशनल वॉल्यूम। इस एडिशनल वॉल्यूम के अंदर पानी का वॉल्यूम भी है, जो एडिशनल पानी बना है आइस, प्लस बच्चे जो उसने मेटल इमर्स हो गया है नीचे, ये मेटल इमर्स हो गया है नीचे,
इमर्स होने के बाद इसने भी कुछ अपना वाटर डिस्प्लेस किया होगा, तो वाटर डिस्प्लेस कितना होगा, जो मेटल ने डिस्प्लेस किया है अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर डिस्प्लेस करेगा, प्लस जो आपका आइस मास वाटर में कन्वर्ट हुआ है। तो जो V2 वॉल्यूम है ये बच्चे क्या है, ये आपके पास आइस टर्न इनटू वाटर, ठीक है, एडिशनल, यानी वॉल्यूम ऑफ, ध्यान से देखना, वॉल्यूम ऑफ एडिशनल वाटर प्लस 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 वाटर डिस्प्लेस्ड बाय मेटल, ठीक है। ये देखें, तो अब आप मुझे बताओ कितना आंसर आने वाला है। तो ये आपके पास जो आंसर आएगा, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेकर जा रहा हूं, टू न्यू पेज। ये जो बच्चे देखो, इसको ऊपर ले जाते हैं। तो एडिशनल वाटर बच्चे कितना है, मास ऑफ आइस m, ये तो चेंज हुआ है, आइस आपका वाटर में चेंज हुआ है, तो मास अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, इतना वॉल्यूम पानी पानी बन गया, प्लस वाटर डिस्प्लेस बाय मेटल, यानी कि ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मेटल। वॉल्यूम ऑफ मेटल कितना है, मास अपॉन डेंसिटी ऑफ मेटल, ये हो गया बच्चे V2। अब V1 और V2 में जरा देखो, V1 आपके पास कितना था, ये V1 कितना था देख लीजिए, m अपॉन दिस प्लस कैपिटल M अपॉन दिस। तो इसमें बच्चे ये चीज तो सेम है, नहीं ये चीज तो सेम है, ये चीज एक्स्ट्रा है, ये डिफरेंट है। मेटल की जो डेंसिटी है ज्यादा है, इससे पहले वाला जो है ना, वो आपके पास क्या है, देखो m अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, यहाँ पर क्या है m अपॉन डेंसिटी ऑफ मेटल। डेंसिटी ऑफ मेटल आपका वाटर से ज्यादा है, इसलिए बच्चे V2 की वैल्यू V1 से कम है, तो इसका मतलब वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो लेवल फॉल्स, लेवल ऑफ वाटर फॉल्स। कितना फॉल होगा वो आप देख लेना। तो बच्चे V1 माइनस V2 आप देखोगे, तो दैट विल बी इक्वल टू m अप इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर माइनस डेंसिटी ऑफ मेटल, ये हो गया। और दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस लगाकर इनटू हाइट में कितना फॉल हुआ वो देख लेंगे, ये आपके पास फॉल इन हाइट हो जाएगा, फॉल इन हाइट। तो इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन कराया, ये बच्चे हमेशा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर जरूर ध्यान देना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको देखना कितना फॉल होता है। तो आई एंड द मीटिंग नाउ। बच्चे आप लेक्चर्स, ये जो आपकी सीरीज है उसको देखते रहे, और मैं आपके साथ हूँ, और 100% बच्चे आपके जो रैंक आएगी आप ताजुब करेंगे, बहुत बढ़िया। छोटी छोटी गलतियां बस ओवरकम करते जाइए, और डरना नहीं, क्वेश्चन के मेथड बड़े बड़े होते हैं, लेकिन छोटे छोटे मेथड भी मैं आपको कराता चला जा रहा हूँ। तो आई एंड द मीटिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस।